750 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। तो इसका 40% का डिस्काउंट, जब 100 में से हम 40% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा वैल्यू? वैल्यू बचेगी 60। ये मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस की वैल्यू क्या होती है हमेशा? 100। तो जिसकी भी वैल्यू हमें दी गई होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू दे गई थी 100 और निकालना क्या था हमें? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 60 का। क्योंकि 40 का डिस्काउंट दे दिया तो कितनी की वैल्यू बची अब? ये बची वैल्यू 60 की। तो ये टोटल हमारी वैल्यू आ गई अब। फिर उसने क्या बोला? देन द सेलिंग एट अ सेलिंग एंड देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। ये लाइन को हम एक बार इग्नोर कर लेते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं हमें क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें क्या करते हैं? हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू, जिस वैल्यू को निकालना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू दे रखी होती है उसकी वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं। तो ये बन गई एक इक्वेशन। इतने पे पूरा बेचा था और उतने पे उसने जो वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी जो आई थी? वो 110% की थी। मतलब 10% मोर पे उसने बेचा था। और कॉस्ट प्राइस पूछा था, ये कॉस्ट प्राइस पूछा था। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक शॉर्ट इक्वेशन के थ्रू आप बहुत ही शॉर्ट में आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। आप पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने 100 से 100 काटा, इससे ये काटा, 11 से 5 काटा और ये 5 6 30 और ये बन गया 10 से 300। तो 300 रुपये में उसने 300 रुपये जो था उसका कॉस्ट प्राइस था। तो ये हो गया, सॉरी, 300 रुपये का कॉस्ट प्राइस आ